देखिए, बिहार में पर्यटन विभाग की तरफ से श्रावणी मेला को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया। आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्था की गई, साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ऐप भी लॉन्च किया गया। इसको लेकर के बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लगभग 2.5 से 3 माह पूर्व पूरे इस रूट की, जिस पर कांवरिया जाते हैं, वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त सचिव के स्तर पर 4 टीम हम लोगों ने भेजी थी, जो हर एक बिंदु पर जाके अलग अलग टीम अलग अलग स्थान पर, जैसे अगर 100 किलोमीटर की यात्रा है तो 25-25 किलोमीटर का एक स्ट्रेच हमने एक टीम को दिया कि आप उसको जाके देखें कि वहाँ क्या कठिनाई, जो कांवरिया जाएंगे उनको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उस आधार पर फिर वो लोग आए, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और हम लोगों ने 2-3 राउंड इस पर हम लोगों ने बैठक की। प्रारंभ में जो विभाग की तैयारी थी, पूर्व से क्या तैयारियां विभाग द्वारा की जाती रही हैं या किन चीज़ की व्यवस्था रही है, तो इस बार हम लोग का प्रयास रहा कि हम लोग उसको साइंटिफिकली भी हम लोग देखें और ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड जाकर एक रिपोर्ट लें कि किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं। ज़िला प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि वहीं के द्वारा सारा एग्जीक्यूशन होता है, और टूरिज़्म उसके अलावा जो लोगों को एक जो पूरी यात्रा है और ये जो पूरा हमारा सावन का महीना है उसमें वो उनको कोई कष्ट तकलीफ ना हो, तो एक बेटर फैसिलिटी हम उनको देने की हम कोशिश हम करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरी बहुत भावनात्मक रूप से मैं इस पूरे यात्रा में इस कारण से भी मैं जुड़ा रहा क्योंकि बचपन की स्मृतियाँ मेरी माँ लगातार जाती थी, तो वो एक हमने जो देखा, या आप कह सकते हैं कि एक जो कांवरिया जाते हैं किस तरह की उनको आवश्यकताएं होती हैं या क्या तकलीफ होती हैं, तो वो मेरे मन में ईश्वर ने मुझको मौका दिया कि मैं पर्यटन विभाग का मंत्री हूं, तो मुझको लगा कि हम एक बेहतर सुविधा हम उनको दें ताकि वो जाएं, जिस भक्ति भाव से वो अपनी यात्रा पर जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, यथासंभव हम उनको तकलीफ ना होने दें। संख्या के बारे में बताया गया कि पिछले बार ही लगभग 75 लाख के आसपास श्रद्धालु गए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा होंगे। टेक्नोलॉजी का भी समावेशन किया है हमने, जैसे टोल फ्री नंबर आपने हम साझा किया है, आपसे आग्रह होगा कि उसको जितना भी आप सर्कुलेट कर सकें और आपके माध्यम से हम सभी श्रद्धालुओं को जो इस मार्ग पर जा रहे हैं ये नंबर अपने साथ अवश्य रखें कि किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई आवश्यकता आपको लगे तो इस नंबर पर वो हम लोग को कॉल कर सकते हैं। और ये सुविधा 24/7 है, मतलब ये 24 घंटा और पूरे इस माह भर ये नंबर संचालित रहेगा और वरीय पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। तो जो भी हमारे पास फीडबैक आएगा या कोई कंप्लेन या कुछ ऐसी कोई बात आएगी तो उसको हम लोग स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दूर करने का हम लोग भरसक प्रयास हम लोग करेंगे। एक ऐप भी बनाया गया है, वो ऐप की भी जानकारी लोगों के पास रहेगी कि अगर जिनके पास स्मार्टफोन है उस ऐप को वो डाउनलोड कर लें तो, और वेबसाइट भी जो हमारा डिपार्टमेंट का या जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन का है उसके माध्यम से भी कि किस स्थान पर क्या सुविधाएं हैं वो रहे। और हम लोगों ने साइनेजेस का बहुत प्रयोग किया है कि अगला पड़ाव कितनी दूर पर है या अगला नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन सेंटर कितनी दूर पर है, तो एक कोशिश की है कि लोगों को एक जानकारी मिलती रहे ताकि मन में उनके रहे कि अगर हमको कोई ज़रूरत है या अगर हमको थोड़ा शॉर्ट स्टे लेना है, थोड़ी देर हमको विश्राम करना है तो हम कहाँ जा सकते हैं। एक साइंटिफिक तरीका इस बार कितने लोग आते हैं उसकी गणना का भी हम लोगों ने भी लिया है। 2 कैमराज हम ऐसा इंस्टॉल इस बार कर रहे हैं, एंट्री एंड एग्जिट जहाँ से सुल्तानगंज से प्रारंभ होगा और जब हम फिर अपनी सीमा से जब हम झारखंड में प्रवेश करेंगे, एक्चुअल काउंट का मतलब ये जो भी हमारा एक काउंटिंग होता है तो उसको इस बार हम लोगों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी के बेहतर समावेशन से हम उस काउंट हम करेंगे कितने श्रद्धालु जाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री साफ कर दिया कि जो भी हमारे कांवड़ यात्री हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए जो पहले सुविधा दी जा सकती थी उसमें बढ़ोतरी किया गया है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी कठिनाई हो, रास्ते में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनको तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही तमाम चीज़ों को लेकर के स्वास्थ्य पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने एक कदम को बताया है और कहा है कि जो भी यात्री हैं उनकी हम हर संभव मदद करने का भी प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे।